नमस्कार दोस्तों, बीएड का लास्ट पेपर इंक्लूसिव एजुकेशंस को आज हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन। और ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से पिछड़ा। ठीक है। और सेकंड है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंधे बालकों के लिए। फिर है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा क्षमताओं के अनुकूल। पेपर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, बट ये है कि प्रैक्टिस कर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बेसिक जिसने पढ़ा होगा वो उसने अच्छा, उसका वाला पेपर अच्छा गया होगा। और फिर इसके बाद दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, क्योंकि 1995 में इसकी स्टार्टिंग शायद हुई थी, पारित हो गया था ये 2016 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016। फिर है, इसका आंसर है परंपरागत विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और फिर है, श्यामपट्ट कैसा उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट लचीला हो जाएगा। इसका आंसर लचीला उपकरण है। और फिर है, निशक्त बालकों के लिए, हाँ, निशक्त बालकों के लिए कौन सी शिक्षा का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। और फिर है आईक्यू, ये मनोवैज्ञानिक में सब पढ़ाई है ये वाला क्वेश्चन। तो आईक्यू इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण से कब दिया था। सिंपल क्वेश्चन था, 1905, ये भी पढ़ा हुआ था। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो इसका भी आंसर है वुंट। पहले चैप्टर में, मतलब कि पहले यूनिट में सब ये वाले क्वेश्चन से देखे हुए थे मनोवैज्ञानिक में ही, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये वाला। और फिर इसके बाद पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। तो शारीरिक, मानसिक और वातावरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो तीनों ही ऑप्शन है इसके, बल्कि तीनों ही मिला के चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। और फिर दिया गया, असक्षम विद्यार्थी के कक्षा प्रबंधन के रूप में किस तरह के शिक्षक का होना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों होते हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा अध्यापक, अनुभवी शिक्षक और परामर्शी शिक्षक भी। फिर इसके बाद है, पाठ्यक्रम की रचना की जाती है छात्रों के स्तर के आधार पर की जाती है। और फिर है, विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा असमर्थों बालकों हेतु। ठीक है, जो असमर्थ होते हैं उनके, जो असमर्थ बालक होते हैं उनके लिए की जाती है। फिर इसके बाद है, बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण देकर। ठीक है, ये भी दार्शनिक में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। और फिर इसके बाद है, अनुसूचित जाति के निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बच्चा होता है। तो इस डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक रूप से वंचित बालक या बच्चा, और शैक्षिक रूप से वंचित बच्चा, और सामाजिक रूप से वंचित बच्चा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे इसके, मतलब कि डी ऑप्शंस। और फिर इसके बाद भाषा का कौशल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बोलना भी होता है, पढ़ना भी होता है और लिखना भी होता है। फिर है, समस्यात्मक बच्चों के लक्षण हैं चोरी, शारीरिक विकार और कार्य न करना। तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे इसके, सॉरी, मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और मंदबुद्धि बच्चा वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है। ठीक है, जिसकी 70 से कम है वो मंदबुद्धि बच्चा है। इस संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। तो एक ही है, देख लीजिए, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, तो खाली एक ही है, 21A। बहुत बार पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन। और फिर इसके बाद, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी के लिए कौन सी योजनाएं लाभकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, सभी जो योजनाएं हैं सभी लाभकारी हैं। ठीक है, तो आंगनवाड़ी केंद्र भी है, सर्व शिक्षा अभियान भी है, और मिड डे मील भी है। फिर इसके बाद है, निःशक्तता की राष्ट्रीय नीति 2006 में दिव्यांगों को उच्च शिक्षा में कितने
प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 3% की बात करी गई है। फिर इसके बाद है दिव्यांगों को शिक्षा के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण देने वाली संस्था है, तो NHFDC। ठीक है। नेक्स्ट है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 कितने वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मत लगाइएगा जो ये दिया गया है 6 से लेके 14 वर्ष, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 45 में ही दिया गया है ये। ठीक है। 6 से लेके 14 वर्ष के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त मतलब दिया जाएगा, तो 18 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। और फिर दिया गया राष्ट्रीय सशक्ता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कैसी भाषा की संतुष्टि की है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानकीकृत सांकेतिक भाषा। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई है, तो किसने की है, राममूर्ति कमेटी द्वारा। और ये वाला क्वेश्चन से डाउटफुल है, तो इस पे छोड़ दीजिए, जब हमारे भगवान जी इसका आंसर की देंगे तब सॉल्व करेंगे। तो भगवान जी मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन देगा। और फिर इसके बाद है अस्थिबाधिता के कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जन्मजात से भी होता है, दुर्घटना से भी होता है, बीमारी से भी होता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर है निम्न में से कौन कौन सी सुविधाएं वंचित बालकों को देनी चाहिए, तो क्या क्या देनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना जो अभी तक मिली नहीं है किसी को भी, किसी को नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग की आ चुकी है और कुछ लोग की नहीं आई है। और फिर इसके बाद है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। तो बीएड वाले तो ज़्यादा ही परेशान हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा रुपए आनी है, बाकी तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। बीएड वाली इतनी आएगी कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा उस पर। और फिर इसके बाद है स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा आया है, तो 5+3+3+4 आया है। और फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है। और सेकंड शायद एमपी है, तो एक बार देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा कर्नाटका और जो सेकंड जो लागू करने वाला है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो फिर है इसके बाद विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा से भिन्न होता है। यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये भी आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है। और फिर इसके बाद है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष शिक्षा। और फिर है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विकलांगता भी आता है, रोगग्रस्तता भी आती है और अक्षमता भी आता है। फिर है शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है, तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। फिर है एक पिछड़ा बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लचीला। और फिर है बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो प्रशिक्षण नहीं है। और फिर है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो दोनों प्रकार के लिए। ठीक है। तो ये याद रखिए, सामान्य बालकों हेतु भी होती है और विशिष्ट बालकों हेतु भी होती है। फिर इसके बाद शिक्षण की तरह निर्देशन विकास की एक प्रक्रिया मानी जाती है जो निम्नलिखित में से किसको आगे बढ़ाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन। फिर है जन्मजात अक्षमता कौन सी है, तो इसका आंसर है अंध एवं शारीरिक दोष। फिर है किसी भी बालक के मानसिक रूप में अस्वस्थ होने का कारण है, तो उपयुक्त सभी। तो पास पड़ोस का वातावरण, परिवार भी और कक्षा का माहौल भी। फिर इसके बाद है संविधान की 45वीं धारा में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। तो देखिए आंसर तो इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य भी है और प्राथमिक शिक्षा भी हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डाउटफुल है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि डाउटफुल क्यों है,
तो जब आप गूगल करेंगे तो उसमें प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा आता है, ठीक है, और ये निःशुल्क एवं से अनिवार्य शिक्षा बुक में भी दी गई है। तो ये क्वेश्चन डाउट में रख सकते हैं, ठीक है। वैसे चांसेस इसी का ही है कि निःशुल्क एवं से अनिवार्य शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य और जो परिवार होगा वो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डाउट में ही रखिए, ज़्यादा बेटर है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो होते ही हैं वैसे भी। और मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निर्धनता और शिक्षा का वातावरण का प्रभाव और जागरूकता का अभाव। फिर इसका आंसर समावेशी शिक्षा में सहकर्मी किस रूप में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। और फिर है सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त वाले बालक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन समावेशी कक्ष शिक्षण में कौन सा उपकरण उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, प्रोजेक्टर्स, ऑडियोमीटर और कंप्यूटर। फिर है संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत विकलांग हर नागरिक को गारंटी देता है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद है समावेशी, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया था ये। और इस पे दिया गया समावेशी शिक्षा को मुख्यतः कितने भागों में भागों में रखा गया है, तो इसका भी आंसर आप डाउट में रखिए, ठीक है। हमारे जब भगवान देंगे तभी हम आंसर लगाएंगे इस पर, क्योंकि इधर साइड 3 दिया गया है और उधर साइड 13 दिया गया है, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसका आंसर। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा के खराब स्तर का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। विद्यालयों में बालक का प्रदेश कम होना और अध्यापक द्वारा उनके शिक्षा के प्रति खराब दृष्टिकोण और निर्धनता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 से लेकर 50 तक की जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर्स, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन देखिए ऊपर नीचे होंगे और कुछ गलत भी हो जाता है, हर चीज़ में गलत होती, जैसे कि लिस्ट जब आई थी हमारी एग्ज़ाम की उसमें भी देखिए डेज गलत हो गए थे। तो 2-4 क्वेश्चन देखिए आप मान के चलिए कि ऊपर नीचे आप लोग इतना तो देख ही लिया कितना आंसर सही आ रहा, और ऊपर नीचे 1-2 तो चलता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे 2 बचेंगे, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, वो भी कल तक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएड एंट्रेंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो, और प्लस लेखपाल का भी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि करंट अफेयर वही रहेगी, सारे जीएस का प्रैक्टिस, जीएस जितना रहेगा सब वही रहेगा। ऊपर नीचे जो क्वेश्चन कुछ सिंपल आ जाता है, कुछ टफ हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस वही सेम ही है, तो पढ़ना एक ही रहेगा। चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।